हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसको पढ़कर आप 75 में से 75 नंबर गेन कर सकते हैं। यह एक केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है जो सेमेस्टर थर्ड का है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं तो पता नहीं वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन ए में बोला है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क। मतलब 10 क्वेश्चन है और 3 नंबर के हैं। तो देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आए हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फेज, फेज क्या होता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फेज डायग्राम भी होते हैं, लेकिन आप फेज का यहाँ केवल डिफिनीसन लिखना है, तो केवल फेज का डिफिनीसन लिखिएगा और 50 वर्ड से एबव नहीं लिखना है। ठीक है, टाइम बचाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिफिनीसन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिफिनीसन देने, केवल डिफिनीसन लिखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, और उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि ताप गुणांक क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है और पेपर में आए तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लिख के आना है। अगला क्वेश्चन है गिव द यूनिट ऑफ वंडरवाल्स कांस्टेंट ए बी। कांस्टेंट ए बी की यूनिट लिखते हैं। आप वंडरवाल इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वंडरवाल इक्वेशन भी पूछा जाता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए डिफाइन द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। करस्पॉन्डिंग स्टेट लॉ लिखना है कि संगत अवस्था क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और गिव द IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं और 4 क्वेश्चन बाद में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है गिव द लिमिटेशन ऑफ वंडरवाल थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगा। गिव द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम सेक्शन बी पे आ गए। सेक्शन बी में क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क। मतलब इसमें 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और चार क्वेश्चन होंगे वो 6-6 नंबर के होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिराइव रेड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें आपको बताना है गैस के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं क्या हैं, अवस्था के सम्मानित समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राइव एक्सप्रेशन पर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पहले यूनिट से क्वेश्चन है। इसमें 0 ऑर्डर रिएक्शन भी है, 3rd ऑर्डर रिएक्शन भी है, 2nd ऑर्डर रिएक्शन भी है, लेकिन इसमें 0 और फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन दोनों को आप नहीं छोड़िएगा, इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बोल रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट एंड राइट
आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बताना है और टेम्परेचर और रिएक्शन रेट के बारे में बताना है कि उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, आराम से लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी लिख के आएंगे आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गिव द थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करना है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्नर थ्योरी। ये क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये बहुत छोटा भी करके लिख सकते हैं, बहुत बड़ा भी करके लिख सकते हैं। तो इसमें विज्ञानी का नाम लिखिएगा, विज्ञानी का नाम तो दिया ही है वर्नर, तो इसके बारे में क्या उन्होंने किया था, क्या खोज किया था, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिखना है, इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 450। ईच क्वेश्चन कैरीज 10.5 मार्क्स। ठीक है, 10.5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, इनके बारे में आपको इन दोनों के बीच आपको रिलेशन बताना है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, इंस्टे कांस्टेंट क्या होंगे, और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसकी आने की संभावना पेपर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिव द फेज डायग्राम सल्फर सिस्टम। आपके 3rd यूनिट से कोई ना कोई डायग्राम आएगा आपके पेपर के लिए, फेज डायग्राम। वाटर का आ सकता है, सल्फर का आ सकता है, बहुत सारे डायग्राम है जिसमें आप सल्फर वाटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को भी ज़रूर तैयार करिएगा। एक डायग्राम और है, उसको भी आप 2-3 डायग्राम है, उनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आपको बताना है। तो कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें ज़्यादातर यही आयन पूछा जाता है कि ये इनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2। इनमें के किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो पहला है एलएस कपलिंग, ये आपके लास्ट यूनिट से। दूसरा क्वेश्चन है इंटरमॉलिकुलर फोर्स इन लिक्विड, ये आपकी सॉलिड स्टेट से है। तीसरा क्वेश्चन है फेज डायग्राम ऑफ वाटर। देखिए हमने बताया था कि वाटर का फेज डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ गया। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस मॉलिकुलर वेलोसिटी। मॉलिकुलर वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और लिख के आना है पेपर में। ठीक है, अगर आप हमारा दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं कि 3rd सेमेस्टर में सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ें कि हम बहुत अच्छा नंबर ला सकें, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जिसको पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानने या सीखने को मिला हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।